नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी सकल कुल आय में से कटौतियां। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है धारा 80C की कटौतियां, यानी डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 80C। तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं। कोई भी प्रश्न आपके पास हो तो हमें उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। उसके पहले आप लोग चाहें तो सकल कुल आय में से कटौतियों वाला वीडियो देख लें, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। धारा 80C की कटौतियों के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहला है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी कौन सा करदाता होगा, कौन सा टैक्स पेयर होगा जिसको धारा 80C की कटौतियां मिलेंगी, प्राप्त होंगी। धारा 80C की कटौतियां केवल इंडिविजुअल यानी व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF को प्राप्त होती हैं, अर्थात इसका लाभ केवल व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को ही मिलता है। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जो धारा 80C की कटौतियां हैं उसका लाभ न तो कंपनियों को मिलता है, न ही किसी पार्टनरशिप फर्म को मिलता है और न ही किसी सोसाइटी को मिलता है। केवल और केवल इस सेक्शन का लाभ किसी व्यक्ति को, कोई भी इंडिविजुअल हो, हम हैं, आप हैं, कोई टीचर हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉय हैं, कहीं काम करते हैं, तो उनको मिलेगा, और जो भी हिंदू अविभाजित परिवार है उसको मिलेगा। इसमें B यानी दूसरा है कटौती की अधिकतम रकम। धारा 80C के अंतर्गत वास्तविक रूप से किए गए भुगतान अथवा 1,50,000 दोनों में से जो रकम कम हो तक की कटौती, यानी तक की कटौती की छूट मिलती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी भुगतान किया है, कहीं पे मान लीजिए LIC लिया है या फिर कहीं पे उसने पेंशन फंड में डाला हुआ है पैसा, तो जो उसने भुगतान किया है वो और हम लोग तुलना करेंगे 1.5 लाख रुपए से, दोनों में से जो कम होगा हम उसी को मान लेंगे कटौती की रकम। जैसे मान लीजिए हमने भुगतान किया है LIC में 50,000 रुपए और यहाँ पे अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, तो हमको उस समय कटौती का लाभ केवल 50,000 रुपए ही मिलेगा, हमको 1.5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास जमा की हुई, भुगतान की हुई रकम जो है वो 2 लाख रुपए है और यहाँ पे कटौती 1.5 लाख रुपए दी गई है, तो हमको यहाँ पर कहा गया था कि दोनों में से जो कम हो, तो यहाँ पे 1.5 लाख कम है तो 1.5 लाख तक की हमें कटौती मिल जाएगी। अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि C यानी तीसरा, कटौती की आवश्यक शर्तें। धारा 80C की कटौती वास्तव में किए गए भुगतान के आधार पर प्रदान की जाती है, यानी जो वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है धारा 80C को ध्यान में रखते हुए उसी के लिए केवल धारा 80C की कटौतियां प्रदान की जाती हैं। धारा 80C की कटौती दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको कहा जाता है, एवं अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से प्रदान नहीं की जाती। यानी जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वहां पर सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल और HUF को। अगला कहा गया है कि स्थगित वार्षिकी के अनुबंध में वार्षिकी के स्थान पर नगद प्राप्त करने का विकल्प नहीं होना चाहिए, तभी कटौती प्रदान की जाएगी। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है जब कभी भी कटौती आप लेते हैं। तो चौथा यानी D कहा गया है कि धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा भुगतान करने योग्य मदें, यानी वे कौन कौन से भुगतान हैं जिनको कोई भी करदाता करता है तो उसको धारा 80C के अंतर्गत कटौतियां मिल जाएंगी, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुल 25 तरह के भुगतान दिए गए हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1
पढ़ लेते हैं बड़े ही संयम के साथ। मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें और समझें सारी की सारी बातों को। एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जाता है। इसमें पहला है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान में कुछ शर्तें भी हैं, जिसमें ए कहा गया है व्यक्ति की स्थिति में स्वयं, जीवन साथी, पति अथवा पत्नी एवं बच्चे, यानी कोई भी व्यक्ति है तो उसकी स्थिति में किन किन लोगों के लिए जीवन बीमा किया जाए तो उसको छूट मिलेगा कटौती का। उसमें वह व्यक्ति स्वयं हो, जीवन साथी हो उसका, यानी अगर कोई भी पुरुष है तो स्त्री हो सकती है और कोई भी स्त्री है तो उसका पुरुष जीवन साथी हो सकता है, एवं उसके बच्चे। तो इन लोगों के लिए कोई भी जीवन बीमा किया गया है तो उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का। और आगे कहा गया है बी हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में जीवन बीमा कराया जाए तो परिवार का कोई भी सदस्य, तो परिवार का कोई भी सदस्य है उसको HUF के कंडीशन में जीवन बीमा कराया गया है तो परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कराए गए बीमा का छूट उस HUF को 1.5 लाख तक का मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, स्थगित वार्षिकी यानी डेफर्ड एन्युटी। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन साथी, पति या पत्नी एवं बच्चों के जीवन पर स्थगित वार्षिकी के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान तथा बीमा निगम की स्थगित वार्षिकी के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके स्वयं के लिए, उसके अपने जीवन साथी के लिए या फिर उसके बच्चों के लिए जो स्थगित वार्षिकी का अनुबंध है उसमें जो भुगतान किया गया है उसमें उसको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। तीसरा कहा गया है वैधानिक भविष्य निधि यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। तो कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसने किसी भी प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान किया है, उसका डिडक्शन उसको मिलेगा 1.5 लाख तक सेक्शन 80C में। चौथा है प्रमाणित भविष्य निधि यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। कोई भी प्रमाणित भविष्य निधि है उसमें भी कर्मचारी का अंशदान 1.5 लाख रुपए तक छूट देगा। पांचवा है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF में जमा कराई गई रकम, तो इसमें भी 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। छठवां है अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड में अंशदान। तो जो भी सरकार के द्वारा सुपर एन्युएशन फंड है उसमें कोई भी व्यक्ति अंशदान करता है या फिर HUF अंशदान करता है तो उसको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। सातवां है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से जमा कराया गया धन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी लड़की के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में जो उसके माता पिता ने पैसा जमा कराया हुआ है या फिर उसके वैधानिक संरक्षक ने पैसा जमा किया कराया हुआ है तो उसके द्वारा जमा धन का यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का। आगे इसी में कहा गया है कि यह धन करदाता के द्वारा उसकी अपनी लड़की या कोई और लड़की जिसका वह वैधानिक संरक्षक हो के लिए जमा करवा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वह अपनी लड़की के लिए करवा सकता है या फिर किसी और लड़की को उसने गोद लिया है, वैधानिक स्तर पर उसका डॉक्यूमेंट उसके पास है तो वह उसका लाभ ले सकता है 1.5 लाख तक के डिडक्शन का। आठवां है भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भागीदारी हेतु अंशदान। तो इसमें जो भी अंशदान किया गया है उस पर भी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। नौवां है भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अथवा किसी अन्य अनुमोदित जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना में अंशदान। तो किसी भी बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना में यानी उसकी एन्युटी प्लान में जो कोई भी पर्सन
वहां पे अंशदान करता है, कोई भी जमा करता है तो उसको वहां पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। 10वां है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा निर्गत तथा केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित बॉन्ड में निवेश। तो कोई भी बॉन्ड केंद्रीय सरकार और नाबार्ड के द्वारा सरकारी गजट में पेश किया गया है तो यहाँ पर उसमें जो भी व्यक्ति और एचयूएफ इन्वेस्ट करेगा उसको वहां पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे 11वां कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम 2014 के अंतर्गत खाते में जमा किया गया धन। किसी भी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2014 का जो नियम है उसमें जो धन जमा किया जाएगा उसको वहां पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 12वां है अधिसूचित केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों यानी नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अथवा किसी अधिसूचित जमा योजना नोटिफाइड डोमेस्टिक स्कीम में जमा कराई गई राशि। तो इसमें भी जो राशि जमा कराई जाती है उसमें डिडक्शन मिल जाता है किसी भी एचयूएफ को और इंडिविजुअल को 1.5 लाख तक का। 13वां है 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी में निवेश। तो एनएससी में भी जो निवेश होता है उस पर डिडक्शन मिल जाता है। 14वां है राष्ट्रीय बचत पत्र पर अर्जित ब्याज यानी अक्रूड इंटरेस्ट का पुनः विनियोग। तो जो भी राष्ट्रीय बचत पत्र पर अर्जित ब्याज है उसका पुनः विनियोग किया जाता है उस समय किसी भी इंडिविजुअल्स को या फिर एचयूएफ को 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 15वां है राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की अधिसूचित जमा योजना तथा इसके द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड के अंतर्गत अंशदान। तो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसमें किसी भी उसके फंड में पेंशन फंड में पैसा जमा कराया गया है तो उसमें डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख तक का सेक्शन 80C में। 16वां है जमा योजना में अंशदान यानी कोई भी सेविंग स्कीम है उसमें कोई भी पैसा जमा किया गया है उसमें भी डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख तक का 80C में। 17वां है नए आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापसी यानी कोई भी व्यक्ति है उसने नया मकान लिया हुआ है, क्रय किया हुआ है या फिर उसका निर्माण कराया हुआ है, उसके एवज में जो उसने ऋण लिया है उसका भुगतान किया है तो उस कंडीशंस में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। 18वां है सहयोगी फंड यानी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की अधिसूचित इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजना में यूनिट अंशदान। तो इस तरह से इन योजनाओं में जो अंशदान किया गया है उसमें भी छूट मिलेगा सेक्शन 80C में। 19वां है किसी पेंशन फंड में अंशदान। तो कोई भी पेंशन फंड है उसमें अंशदान किया गया उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा। 20वां है बच्चों की शिक्षा हेतु शुल्क यानी ट्यूशन फीस। तो कोई भी बच्चा है किसी भी व्यक्ति का उसके कंडीशंस में जो भी ट्यूशन फीस है उसमें भी डिडक्शन मिल जाता है। 21वां है किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निर्गमित पात्र अंश यानी एलिजिबल शेयर कैपिटल के अंशों अथवा ऋण पत्रों के आधार संरचना बॉन्ड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में विनियोग की गई रकम। तो इस तरीके से कोई भी विनियोग की गई रकम है इन्वेस्टेड फंड है तो वहां पर भी 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में किसी भी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को। 22वां है अवधि जमा में विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट। तो कोई भी जमा किया गया है टर्म डिपॉजिट में तो वहां पर भी 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। 23वां है केंद्रीय सरकार की किसी योजना के अनुसार किसी अधिसूचित बैंक में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा की गई रकम। तो जो भी किसी भी केंद्रीय सरकार की योजना है उसके द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में जो भी रकम जमा की गई है 5 वर्ष तक के लिए उसमें भी डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख तक का। 24वां है डाकघर के 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा की गई रकम। तो कोई भी डाकघर में पैसा जमा किया गया है 5 साल तक का सावधि जमा है
यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सावधि जमा। तो इस कंडीशंस में जो जमा है उस पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को। और 25वां यानी अंतिम है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए अंशदान। तो इस तरीके से कोई भी अंशदान किया गया है किसी भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा किसी राष्ट्रीय पेंशन योजना में, तो उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद से भी यदि आपके पास कोई भी प्रश्न बच जाता है तो उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके हमारे पास भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर आप हमें ईमेल कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हमें फेंक सकते हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, जिससे उनको भी पढ़ने में सुविधा हो। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।